हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कल का दिन और ये वाला हफ्ता भी आपका प्रॉफिटेबल जा रहा होगा। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स वगैरह ली होगी और अपने अब इस वीक पूरे वीक को एक प्रॉफिट में ही क्लोज करा होगा। आज फ्राइडे है, वीक का लास्ट डे है। डेली एनालिसिस वीडियो है। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि जो कल का डेटा आया अनएम्प्लॉयमेंट का, परसों एफओएमसी, और आज मेजर डेटा है मार्केट में एनएफपी का और आईएसएम नंबर्स हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को कवर करने के लिए सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। देन फिर 12 साढ़े 12 बजे करीब मैं लाइव आ जाऊँगा आप लोगों के लिए, और उसके अंदर हम फिर अपनी लाइव ट्रेडिंग वगैरह हम लोग करेंगे जो हमारा यूजुअल हम लोग करते ही हैं। तो डेली एनालिसिस वीडियो है, सभी पेयर्स के मैं लेवल्स वगैरह आप लोगों को बता दूंगा। 9 बज रहे हैं इंडिया में। तो अभी जो मार्केट में है, जो रेट्स वगैरह चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लेवल्स बताऊंगा और यकीनन आप लोगों को फायदा जरूर होगा। कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और मैंने परसों जब एफओएमसी थी रात में अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को पहले ही समझा दिया था, मार्केट सबसे पहले अप साइड में जाएगी, उसके बाद डाउन साइड की तरफ आ सकती है, और हुआ भी वही। और ये चीज देखो इस तरीके से मुझे पता थी क्योंकि पहले से ही पूरी मार्केट में यही चीज थी और यही होना था कि रेट कट नहीं होगा, और वो हुआ भी नहीं रेट कट। तो उसके बाद जो इम्पैक्ट आना था वो सभी को पता ही था कि मार्केट अप की तरफ जाती है, उसके बाद फिर डाउन की तरफ आ जाती है। तो वही चीज हमने कैच करी। और फिर मैंने ये भी बोला था रिस्क मत लो, कल का जो दिन रहेगा एफओएमसी का, जो नेक्स्ट डे होता है, वो सबसे बेस्ट दिन होता है प्रॉफिट करने के लिए। और वही रहा, इतना इजी दिन था कि आप किसी भी लेवल से गोल्ड में सेल कर लो, आपकी सेल चल जाएगी। तो बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छे प्रॉफिट करे। बात करते हैं अब आज के दिन की, एनएफपी और आईएसएम नंबर्स की। देखो सबसे पहले मैं एनएफपी की बात कर लूं। जो एनएफपी की फॉरकास्टिंग है वो करीब करीब मतलब डाउन साइड की है और गोल्ड के लिए अप साइड की है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं ये नहीं बोलूँगा अभी ही आप बाय में बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। हो ये भी सकता है कि सबसे पहले गोल्ड डाउन साइड की तरफ जाए और उसके बाद थोड़ा बहुत अप की तरफ निकल सकता है, तो उस चीज़ के भी एनालिसिस करेंगे। बाकी अपनी सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर किसी भी तरीके की हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के अंदर देखो, ये पहले ही मैंने अपने वीकली वीडियो में ये सारे लेवल्स मैंने लगा रखे थे और आप लोगों को दिख ही रहा होगा 191 का एरिया कितने अच्छे से मार्केट ने फॉलो करा है। उसके बाद मार्केट ने करीब करीब 195 का एरिया कितने अच्छे से फॉलो करा है। अब मैं बात करूं आज के दिन की, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो मार्केट के अंदर जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो करीब करीब 190 से लेकर 190.500 के पास का सपोर्ट है। एक ये वाला सपोर्ट, मार्केट यहाँ पे आके फ्लक्चुएशन कर सकती है। और अगर यहाँ से किसी को बाय का रिस्क लेना है तो 191.600 का एसएल दो और वहां से आप लोग बाय में बैठ सकते हो। और अगर मैं सेलिंग एरिया की बात करूं तो सेलिंग एरिया आप लोगों का निकल कर आएगा 193.500 से लेकर 193.800 के पास का। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई भी अपना काफ़ी अच्छे लेवल पर है, यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। बाय का अगर किसी को रिस्क लेना है तो 152.500 का एसएल रखो और यहाँ से आप लोग बाय में बैठ सकते हो। और अगर किसी को सेलिंग लेनी है 154.800 से लेकर 155 का एरिया है जहाँ से आप लोग सेल में बैठ सकते हो। बात करते हैं एक्सएनजी की। एक्सएनजी अब हमारा अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। आप देखना इसी महीने के एंड तक आपको एक्सएनजी 2.50 और 2.60 के लेवल पे जाता हुआ नजर आ जाएगा। और जो इतने टाइम से लोग परेशान हो रहे थे कि एक्सएनजी कब ऊपर जाएगा कब ऊपर जाएगा, तो यही है। अब मई से इसका अपसाइड डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी एक्सएनजी की। चलते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी की मैं बात करूं तो करीब करीब 1.790 से लेकर 1.080 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया। और अगर मैं बाय की बात करूं तो 1.067 से लेकर 68 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाय का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएस 30। यूएस 30 में हमें कल रात को काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है, बट अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा इस टाइम पे मार्केट कर रही है कंसोलिडेट, एंड हो यही सकता है एनएफपी तक मार्केट इसी रेंज में फंसी रहे। मींस 38,520 से लेकर 38,430 के बीच में ही मार्केट मूव कर सकती है। और जिस भी साइड में इसका ब्रेकआउट होगा, इस बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। बट अभी भी मैं
जो मेजर डायरेक्शन में बोलूँगा, मेजर ट्रेड लेने के लिए बोलूँगा, वो सेल की ही बोलूँगा। 38,600 या फिर 650 का एसएल रख के आप लोग सेल ले सकते हो, और बाय चांस अगर उसको ब्रेक करता है 38,650 को, तो उसके बाद जो सेलिंग का एरिया रहेगा वो 38,900 के आसपास का रहेगा। बट मार्केट के वहां तक जाने के चांसेस बहुत कम है, मार्केट यहीं से ही डाउन साइड की तरफ आ सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा नैस्डैक। नैस्डैक भी बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है अपनी एक ही जगह में, और काफ़ी अच्छे एरिया पे इस टाइम पे खड़ा हुआ है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, एसएल आपका रहेगा 17,750 का एसएल रहेगा, और यहाँ से आप लोग सेलिंग में बैठ सकते हो। और अगर अपसाइड की तरफ का अगर मैं बोलूँ, बिल्कुल ही टॉप का लेवल अगर आप लोगों को चाहिए, तो 17,850 से लेकर 900 का एरिया है, जहाँ से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। तो दोनों ही अच्छे लेवल हैं, और दोनों ही लेवल आप लोगों के प्ले कर सकते हैं सेलिंग में। मैं बाय के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को, मैं यही बोलूंगा कि सेलिंग की तरफ देखो, इंडेक्सेस को अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकता है। चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल में हमें काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है इस वीक में। अब जो इसका मेजर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 77 से लेकर 77.50 का एरिया, और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, सेलिंग एरिया की बात करूं, तो वो है 81 के पास का एरिया। तो 81 मिले तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो, और 77 के आसपास मिले मार्केट तो आप लोग बाई की ट्रेड ले सकते हो। अब चलते हैं DXY पे, जिसका इम्पैक्ट रहता है गोल्ड पे। DXY अपने वही पुराने सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है, और अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है, मींस 104.800 को ब्रेक नहीं कर पाती, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा सकती है। और आपको पता ही है, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तो गोल्ड के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, गोल्ड फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है। बट मैक्सिमम चांसेस मुझे वही लग रहे हैं, DXY यहाँ से सपोर्ट लेगा, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, देन फिर जो हमारा एनएफपी का डेटा आएगा वो मेजर रहेगा कि वो DXY को कहाँ तक लेके जाए। तो 104.700 और 800 पे नज़र रखना, इसका ब्रेक होता है तो गोल्ड फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है DXY, तो गोल्ड फिर अपसाइड की सेल साइड की तरफ निकल सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स के अंदर भी सिमिलर है, अपने सपोर्ट जोन पे खड़ी हुई है मार्केट। 4.56 का एरिया है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी, और अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट फर्दर डाउन साइड 4.50 तक जा सकती है आज के दिन में। अब सीधा चलते हैं अपने फेवरेट पेयर पे, जो कि है गोल्ड। गोल्ड के अंदर कल हमें काफ़ी अच्छी हमें ट्रेड्स देखने को मिली। उससे पहले व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, कुछ बातचीत करनी है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आते हैं अब गोल्ड के एनालिसिस पे। देखो, गोल्ड ने कल अपनी 1 घंटे की 200 EMA से सपोर्ट लेके, जो मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों को ट्रेड दी थी, उसका रीज़न यही था। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था 23-26 के आसपास से, तो वहीं से मैंने आप लोगों को पहली सेलिंग डलवाई थी। उसके बाद जब फिर हमारा इसका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आया 2302 के पास से, मैंने आप लोगों को सेलिंग दिलाई, और दोनों ही ट्रेड्स हमारी बहुत अच्छी निकली, और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गई है। अब आज के दिन में मार्केट क्या कर सकती है, देखो, हो सकता है एनएफपी से पहले पहले मार्केट डाउन साइड की तरफ आए और दोबारा से अपना एरिया 2288 और 86 के आसपास आ जाए मार्केट, और वहां से सपोर्ट लेके मार्केट वहीं पे ही मूव करती रहे एनएफपी तक। और फिर ये हो सकता है एनएफपी टाइम पे गोल्ड जो है वो अपसाइड की तरफ जाए, और अपसाइड कहाँ तक आ सकता है फिर उस टाइम पे 2310 और 2314 का पहला ये लेवल है, और उसके बाद जो मेजर लेवल आपका निकल कर आएगा गोल्ड के लिए, वो 2320 से लेकर 2323 के पास का एरिया निकल कर आएगा। तो मैंने आपको बताया क्या है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले, अभी अगर DXY के अकॉर्डिंग मार्केट न्यूज़ से पहले पहले DXY के अकॉर्डिंग चलेगी, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बोलूँ, तो गोल्ड अभी आपका 2288 और 2286 तक आ सकता है, वहां से सपोर्ट ले मार्केट एनएफपी तक, और फिर एनएफपी पे मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। देन फिर आईएसएम नंबर्स का जो डेटा है 7:30 बजे, उसमें मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो दोनों डेटा पे आप लोगों को नजर रखनी है। दो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। 2312 के पास का आपका पहला लेवल है,
सेल का एरिया, और दूसरा एरिया आपका 2320 से लेकर 2324 के पास का है। और अगर मार्केट इन दोनों एरिया को ब्रेक कर देती है तो फर्दर फिर अपसाइड का एरिया 2332 और 2335 का एरिया, बट वहां तक जाता हुआ मुझे गोल्ड आज के दिन में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी डेटा पे डिपेंड करेगी मार्केट, डेटा किस साइड का आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी हम ट्रेड्स वगैरह मैनेज करेंगे। तो ठीक है गाइज, ये थी आज की डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अभी अभी 2 से 3 घंटे के अंदर मैं लाइव भी आ जाऊंगा। देन फिर हम देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहेगा। गुड बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अभी 2 से 3 घंटे के बाद।